नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय मिश्रा है एंड मैं आप लोग का मास्टरिंग एफएनओ चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ एन ऑप्शन बायर एंड द फ्यूचर बायर। स्पेशली आज के समय पे अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, बट ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन सब का ट्रेडिंग का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले के कंपेयर में बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल पे ये बढ़ चुका है, ऐसा सेबी का भी रिपोर्ट है। सो बेसिकली जब डेटा चेक किया जा रहा है और डेटा के हिसाब से सेबी का जो रिसेंट रिपोर्ट था उसमें से आप जब लॉगिन भी करते रहेंगे अपने ब्रोकर के पोर्टल पे, तो आपको दिखता रहेगा कि वहाँ पे वार्निंग लिख के आता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस। सो बेसिकली एग्जैक्टली है क्यों ये प्रॉब्लम जो है कि सब लोग लॉस कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? सो वी जस्ट वांटेड टू एनालाइज दैट पार्ट एंड वी वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। तो पहली थिंग होती है कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। सो देयर आर, सो मार्केट रन्स इनटू फेजेस, देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट। अलग अलग फेज पे मार्केट चलता है। कभी आप देखते होंगे मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, यानी कि अगर ट्रेंडिंग, अगर बुलिश ट्रेंड है तो आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आपका वहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस जो है वो काम नहीं करने वाला है। जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता होगा तो आप देखते होंगे कि एक ही साथ में वो ब्रेक करते हुए चला जाता है, तो वहाँ पे कोई रेसिस्टेंस काम नहीं करता है। एंड व्हेन इट्स अ बेरिश मार्केट, और जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो कोई वहाँ पे सपोर्ट भी काम नहीं कर पाता है। सिमिलरली देयर आर फेजेस जहाँ पे मार्केट क्या रहेगा, वो साइडवेज हो जाएगा, बिल्कुल साइडवेज होके चलता है। बट व्हेन एन ऑप्शन बायर इज इनटू द मार्केट, जब सवेरे लॉगिन करके ऑप्शन बायर शुरू होता है तो सवेरे 9:15 से ही जैसे ही पहला टिक लगा, ऑप्शन बायर के दिमाग में आ जाता है कि वो एक फोमो का फीलिंग आ जाती है कि मुझे अभी का भी इस मार्केट में घुसना है, कोई ना कोई ट्रेड लेना ही है, नहीं तो निकल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग आपको समझने की जरूरत ये होने वाली है कि ऑप्शन की बिहेवियर होती क्या है, ऑप्शन किस किन कंपोनेंट से बना हुआ है। सो बेसिकली कंपोनेंट और भी है जिसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ कि हाउ डज इट वर्क्स। तो ऑप्शन का बेसिकली जो ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है ऑप्शन के अंदर, तो वो होता है थीटा। ऑप्शन बना दो चीजों से है। ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो बनी है किस चीज से? दो चीजों से बनी है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी जो है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जब एक्सट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है वो होती है टाइम, जिसको हम थीटा भी बोलते हैं। आपने हमें हर वक्त सुना होगा कि थीटा डी के हो गया, थीटा डी के हो गया होगा। आप देखते होंगे कि मार्केट एक जगह पे ही रुका हुआ है, बट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो धीरे 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 गलते चला जाता है, और एक्सपायरी के दिन तो वो लास्ट में अल्टीमेटली तो जीरो ही हो जाता है। जो एट द मनी वाला रहता है एंड आउट ऑफ द मनी रहता है, ये दोनों तो जीरो हो जाने वाले हैं। जो थोड़ी सी वैल्यू अगर बच जाती है, जो जीरो नहीं होता है, वो होता है इन द मनी वाला। अब इन द मनी वाला जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेजेंट है। तो पहली बात ये हमको समझने की जरूरत है कि क्या रीजन है कि ऑप्शन बायर जो है वो हमेशा एक लूजिंग पॉइंट पर रहता है। सेम प्रॉब्लम आप अगर देखेंगे तो अब फ्यूचर का बाई करते हैं तो उसमें सेम प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर मार्केट जिस रेट पे आपने खरीदा, अगर मार्केट वहीं पर रुकता है तो आपका लॉस उसमें टाइम वैल्यू का डीके नहीं, टाइम टाइम डीके, थीटा डीके के वैल्यू के वजह से आपका नुकसान नहीं होने वाला है। आपका वहीं पे जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस जितना शो हो रहा होगा उतना पे रुकने वाला है। बट यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में ये आपके अगेंस्ट में काम करने लगता है, क्योंकि एक्सपायरी के जैसे जैसे नजदीक पहुंचेगा वैसे वैसे टाइम वैल्यू जो है वो कम होते जा रहा है एक्सपायरी के लिए, एंड दैट इज वाई वो क्या हो रहा है, थीटा उसका डीके हो जा रहा है। फर्स्ट थिंग ये अंडरस्टैंड करने की बात है। डेफिनेटली इन द फ्यूचर, इन द अदर वीडियोज विच आई वुड बी मेकिंग, मैं आपको बहुत सारे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ डज इट बिहेव्स, कैसे हमको इसको टैकल करना है, हमको कब इस पे कब हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, कब सेलिंग करेंगे। ये सब सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आगे चल के, आगे अपकमिंग वीडियोस में मैं लाइव आके इन सब चीजों को दिखाऊंगा कि कैसे हम इस पे कैसे हमको ट्रेड करना है, कैसे हमको समझना है। बट बिफोर दैट, बिफोर जंपिंग इनटू द रिंग, इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रैक्टिस।
तो ये एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, जिससे आप समझ सकें कि मार्केट बिहेव कैसा करता है, और उसके हिसाब से फिर हम आगे का प्लान आप लोग के लिए, आप अपना अपना प्लान खुद भी बना सकते हैं, और डेफिनेटली हमारी तरफ से जो सपोर्ट रहेगा, गाइडेंस रहेगी, वो आपको अच्छी खासी गाइडेंस आपको हेल्प करने वाली है। सो द अब जब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो द फर्स्ट थिंग वुड बी द प्रैक्टिकल अप्रोच। व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच एन ऑप्शन बायर मेक्स। ऑप्शन बायर के पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो कम पैसे लेके आता है। मोर ओवर, उसको एक्सपेक्टेशन रहता है, जिसको मैं ओवर एक्सपेक्टेशन कहूंगा, कि वो पैसे को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 10 टाइम्स करने की कोशिश में रहता है, एंड दैट इज वेयर ऑप्शन बायर जो है फेल हो जाता है। तो लिटरली हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि ऑप्शन का प्रीमियम, मैंने बताया पहले कि उसमें थीटा डीके की वजह से आपका टाइम वैल्यू जो है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है, वो आपका दुश्मन है फॉर द ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर के लिए वो दोस्त है, बट ऑप्शन बायर के लिए वो एक दुश्मन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका दुश्मन किस तरीके से एक्ट करता है। अगर वो इंस्टेंस को, अगर उस फेज को आप अगर समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू make some money into the market, or and you would be able to take a better decision. You will get a better entry point, you will get a better exit point. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द प्रैक्टिकल अप्रोच। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते ही होंगे कि आज के समय पे अगर एक कोई चाय का टपरी ही खोलना चाहे, तो चाय की टपरी खोलने के लिए भी उसको 2 से 3 लाख रुपया तो कम से कम लगने वाला है। उसके बाद से उसको डिपॉजिट जहाँ से देगा, उसको मंथली रेंट देना है, उसको बाकी डिपॉजिट देना है, उसको डेली का अपना जो सामान लाना रहेगा, वो सामान लेके आएगा, एंड देन व्हाट ही वुड बी मेकिंग व्हेन ही इज सेलिंग टी फॉर द होल डे। तो उसका आप रेवेन्यू सोचिए। अगर कोई बंदा 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है विथ एन एक्सपेक्टेशन कि मुझे 1,000 रुपए दिन का मिल जाए, इफ द सिमिलर अप्रोच कैन बी टेकन बाय द ऑप्शन बायर, तो मैं इतना बता सकता हूं कि ऑप्शन बायर एक बहुत वंडर कर सकता है। ऑप्शन बायर को ये चीज समझना पड़ेगा कि हमको लालच अगर आपके अंदर आई, वहीं पे आपका काम हुआ तमाम, क्योंकि आपके अगेंस्ट में थीटा जो है, टाइम जो है, वो वर्क कर रहा होगा। सो जस्ट मैं प्रैक्टिकली, मैं जब ट्रेडिंग चालू किया, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से भी बात किया था। बिजनेसमैन से बात करने का मतलब है कि मैं कई कई दुकानों में भी गया था, वहाँ पे डिस्कस किया था। मैं खुद बात किया था, जहाँ मुझे मुझे पता चला कि कुछ कुछ दुकानदार थे जिनसे मैं अक्सर जाके सामान खरीदता था, तो इसलिए वो थोड़ी पहचान हो जाती है। तो पहचान हो गई थी, तो उनसे बात होते हुए तो उन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल वो दुकान का रेंट 35,000 पे कर रहे थे। तो मुझे ये समझना था कि कैसे कुछ एक सर्टेन परसेंटेज तो उन्होंने बनाया होगा कि अगर मेरे को 35,000 रुपया रेंट पे करना है, तो मैं महीने का कितना मुझे आना चाहिए, दिन का कितना एक आना चाहिए। हालांकि दुकान में वो बात है कि कभी 20,000 का सेल हो जाएगा, कभी 10,000 का होगा, कभी 5,000 का होगा, कभी 30,000 का सेल होगा, तो दैट वुड बी फ्लक्चुएटिंग, बट एक एवरेज रहना चाहिए। तो उसमें मैं जो दुकानदारों से मुझे बात हुई, तो उनके हिसाब से जो उनका कहना था कि एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 35,000 रेंट दे रहे थे, उनका उनका था कि उनको 7 से 10,000 रुपया दिन का आना चाहिए। तो और वो 30 दिन पूरा वर्क कर रहे हैं, वो छुट्टी नहीं ले रहे हैं। तो अगर कोई 10,000 रुपया एक्सपेक्ट कर रहा है दिन का, तो यानी महीने का उसको 3.5 लाख रुपए महीने का जो है, वो 3 लाख रुपया मिल रहा है। अब उस 3 लाख के रुपए में वो 35,000 जो है वो रेंट पे दे रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड 10% ऑफ द थिंग विच ही इज अर्निंग। अब 3 लाख रुपए उसको अगर कमाना है, और वो आप सोचिए कि 7 से 10,000 रुपया अगर वो दिन का एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि इतना मेरा सेल होना चाहिए। अब वो सेल होना चाहिए, वो प्रॉफिट नहीं है, वो सेल है। अब उसी में से उस मार्जिन कितना रखते होंगे वो लोग, 20 से 30%। तो अगर 10,000 में से 30% मार्जिन को अगर मैं प्रॉफिट भी पकड़ लेता हूँ, तो 10,000 उसका सेल हुआ, तो 7,000 का तो ओरिजिनल माल का कॉस्ट हुआ। देन 3,000 रुपया ही तो जो है उसका प्रॉफिट है, जिसमें उसको बाकी सभी सारी चीजों को मैनेज करना है। सिमिलरली हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच ऑप्शन बायर को भी इस टाइप से रखना पड़ेगा कि जब आप फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लेके आए हुए हैं, तो आपको कितना पैसा उससे अगर दिन में मिल जाए, तो देन यू आर सेटिस्फाइड, एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू लूज। दुकान के पास तो जो एग्जाम्पल दिया, दुकान में तो वहां पे तो उसके पास है कि जो सामान पड़ा हुआ है वो वेस्ट तुरंत नहीं हो रहा है।
तुरंत उसका वो वैल्यू निगेटिव में नहीं जा रहा है। बट आपके पास बीइंग एन ऑप्शन बायर यू हैव दैट डिसएडवांटेज कि आपका जो आपका जो प्रीमियम खरीदे हैं वो आपके अगेंस्ट में जाएगा, जिस रेट पे आप खरीदे हैं उससे नीचे भी चला जाएगा, तो आपको वहां पे लॉस बियर करना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे रिस्क भी मैनेज करना पड़ेगा कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं निकालने, पैसा कमाने के लिए उस पर्टिकुलर ट्रेड से, और कितना आप उसमें गंवा सकते हैं। सो देयर शुड ऑलवेज बी ए रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप किसी ऑप्शन पे 10, अगर अगर 50 का आपने 50 रुपए का प्रीमियम का ऑप्शन लिया, और आप उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 10 पॉइंट का अगर आप उसमें से लॉस ले रहे हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन उसका एटलीस्ट 1:2 का तो रखेंगे, मिनिमम 1:1 का रखेंगे कि 1:1 मिला, कि 1:1 मिला, यानी कि आप 10 रुपए का लॉस या 10 रुपए का प्रॉफिट, या तो अगर आप 10 रुपए का लॉस देने को तैयार हैं यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट आपको रखना पड़ेगा। तो सिमिलरली, एंड ये जो टारगेट है ये डिसाइड कब होगा, ये मार्केट कैसा है उस पर्टिकुलर डेट पे, कैसे वो मार्केट वर्क कर रहा है, उस पर आप डिसाइड करने वाले हैं। उस पर आपका डिसीजन होगा कि कैसे आपको लेना है, कितना देर तक आपको होल्ड करना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है। तो डेफिनेटली ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इनटू द वीडियो। Now, coming to the risk management part. So again, this is one of the most important topic of risk management. The risk management ऐसा चीज है कि अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो आप काफी ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। जैसे कि कोई ऑप्शन आपने बाई किया है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो यू शुड कैलकुलेट कि आपका उस 1 लाख में से कितना आपका अगर निगेटिव में भी जाता है तो दैट वोंट अफेक्ट यू। एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी। कोई हो सकता है कि कोई 1 लाख में से 500 ही जाए तो उसके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट हो और वो अपनी साइकोलॉजी को खो दे। दूसरी चीज होती है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10,000 का भी लॉस रहेगा वो बियर कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड अपॉन कि कितना आपके पास में उसको लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है, प्लस हाउ लॉन्गर यू हैव बीन इनटू द मार्केट, वो भी मैटर करता है। क्योंकि जो मार्केट में पहले से लोग हैं, जो मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं, सो दे अंडरस्टैंड कि कैसे उनको करना है, एंड उसके हिसाब से वो एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका वो चेंज भी उनका रिस्क मैनेजमेंट का जो साइकोलॉजी रहती है वो मेंटेन हो जाती है। सो बेस्ड ऑन टू दैट, मेरे हिसाब से अगर आपको रहना है बीइंग एन ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन सेलर है, आई विल से 1% इज 1% आपका मैक्सिमम लॉस का रहना चाहिए इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर। बट इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, तो क्या रहता है कि आपका मैक्सिमम आप जो एक पर्टिकुलर एक सिंगल ट्रेड पे लॉस ले सकते हैं वो होता है 5 से 7%, एंड मैक्सिमम दैट कैन बी स्ट्रेच अप टू 10% मैक्सिमम व्हेन यू हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन एंड व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी बुलिश ट्रेंड। जब आपका ऐसा सिचुएशन बना होगा, आपको पता है कि बहुत ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है, विक्स जो है हाई पे है, वैसे में आपको रखना पड़ेगा कि आपको 10% का पर्टिकुलर एक ट्रेड में आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वहां पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से रहेगा। क्योंकि अगर आप 10 रुपीज का ले रहे हैं तो आपका वो 1:2, 1:3, 1:4 तक के रिस्क रिवॉर्ड को जाएगा। तो दैट इज हाउ अ रिस्क रिवॉर्ड इज कैलकुलेटेड। सो the third thing is going to be very important as well, and that is called as position sizing. तो पोजीशन साइजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पोजीशन साइजिंग को आप कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं कि पोजीशन साइजिंग है क्या। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको आइडियली कितने लॉट से आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 लॉट से ज्यादा मत जाइए। अगर आप निफ्टी पे कर रहे हैं तो 2 लॉट इज मोर देन एनफ। अभी फिलहाल के समय पे 25 का लॉट है तो 50 क्वांटिटी से करिए। आई थिंक दैट इज अ बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप 100 का प्रीमियम वाला लेते भी है 50 क्वांटिटी, तो आपका 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, यानी कि 1 लाख रुपए आपके पास है, 95,000 आपने अभी भी बचा के रखे हैं, एंड 5,000 रुपए से आप रिस्क ले रहे हैं। एंड उस 5,000 रुपए में से 5,000 रुपए का जो आपने 100 रुपए के ऊपर जो प्रीमियम चल रहा था वो आपने दो दो लॉट लिया, यानी कि 50 क्वांटिटी लिया। तो 50 क्वांटिटी लिया, अब वहां पे आपका जो 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 पर्टिकुलर ट्रेड जब आपकी एंट्री होगी, जिस जगह पे एंट्री स्पॉट बनेगी, उस एंट्री से आप ये देख सकते हैं कि कितना आपको 1:2 का रेशियो में बन रहा है। आप अगर वहां पे फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 लगाया है, आपका 5,000 का 10% होता है कितना है, 500 रुपए, राइट।
तो आप 500 रुपए का रिस्क आप वहां पे ले सकते हैं, एंड बेस्ट ऑन टू दैट आप वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका क्या बोल रहा है, रिस्क आपने जो है वो 10% का रखा, दैट इज 500 रुपीज। तो आपका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 1:1 मिनिमम और 1:2, दैट इज सफिशियंट। यानी कि आप 500 के रिस्क पे लेके आप 1,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। दिस इज हाउ यू शुड बी मैनेजिंग। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको उसके हिसाब से आपको 2 लॉट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग where an option buyer always makes his losses, and that is the revenge trading part. तो प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑप्शन बायर को मार्केट के साथ लड़ना बहुत पसंद है, और वहीं पे वही उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। वो मार्केट से लड़ के कोई नहीं जीत सकता। यू हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट अगर हाँ बोला, आपको पैसे दे रहा है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट। और आपसे पैसे ले रहा है तो ग्रेसफुली उसको भी एक्सेप्ट कीजिए एंड गेट अवे फ्रॉम द मार्केट। मैक्सिमम एक ट्रेड, दैट वुड बी कॉल्ड द बेस्ट ट्रेड। आप एक दिन का एक ही ट्रेड करिए, दैट शुड बी द बेस्ट ट्रेड। बट इन केस देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग एज वेल, जहाँ पे कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली कई बार क्या रहेगा कि आपका 2 ट्रेड हो सकता है, 3 ट्रेड हो सकता है, बट नॉट मोर देन 3 ट्रेड्स वुड बी रिकमेंडेड एट ऑल। क्योंकि उससे ज़्यादा आप करेंगे तो मार्केट जो सवेरे आपको दिया रहेगा वो भी लेके चला जाएगा। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव सीन जहाँ पे लोगों को मैं 50-50 ट्रेड भी दिन का लेते हुए देखा देखा हूँ, एंड दैट वाज अ क्लियर ओवर ट्रेडिंग। मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स सबको देखा हूँ जो कि सवेरे 50,000 के प्रॉफिट में रहे हैं, एंड शाम को आते आते मार्केट को 50,000 दे के आ गए हैं अपने तरफ से। तो ये सिचुएशन, रीजन क्या हुई है इसके पीछे, ओवर ट्रेडिंग। तो 50,000 लॉस किए, जो आया था उसको उस पर संतुष्ट नहीं हुए, वापस और ट्रेडिंग किए, ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हुआ, लॉस होने की वजह से जो आया था वो तो गया और अपने पॉकेट से भी गया, 50,000 मार्केट लेके गया। एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट, तो आप प्रॉफिट करिए या लॉस करिए, प्रॉफिट करेंगे तो गवर्नमेंट टैक्स लेने ही वाली है आपको। जीएसटी एसटीटी वो जो है, वो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो सब पे करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है आपको। बट इफ यू आर स्टिल एट द लॉस, देन ऑल्सो आप लॉस पे हैं तो फिर भी यू आर पेइंग द एसटीटी, यू आर पेइंग द ब्रोकरेज, यू आर पेइंग द अदर टैक्सेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड अदर्स। तो एनीवेज आपका वहां पे लॉस होने ही वाला है। तो हाउ द थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल, you should be focusing on controlling those factors. If those factors are controlled, तो definitely आप देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग में काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो थैंक यू व्यूवर्स, आज के टॉपिक के लिए इतना ही रहा। देर आर अदर टॉपिक्स एज वेल जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।